सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए और जितने भी वीडियो आप प्रोवाइड इस समय अपलोड हो रही चैनल पे जाके आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बकवास ना करते हुए समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। और इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइंड का जो प्रैक्टिस सेट है आपका फुल्ली प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक कुछ और चीज़ें हैं। मैथ की वीडियो आज से प्रोवाइड मतलब कल से अपलोड हो रही है। और क्या है, आज से जीके का भी आपको वीडियो अपलोड होगी। और क्या है, दिन में कम से कम 3 वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कहता रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेबलाइज्ड विच फेमस इंस्टीट्यूशन। कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपको बताना है महाविद्यालय की स्थापना। तो एक बात याद रखना हमेशा, ठीक, कि अधिकतर तो इनका संबंध जो बंगाल से है, लेकिन अब की यहाँ पे बंगाल विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो क्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसे कहते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मास्केयर। कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो राइट आंसर आपको बताना है जलियांवाला बाग का जो उस समय कौन से मतलब जनरल जो उस समय थे कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या है जलियांवाला बाग के समय गोली चलवाई थी। याद रखिए इन्होंने क्या है गोली चलवाई थी। अब कब हुआ था, 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। कहता हु इज द अथर ऑफ द आनंद मठ। कहता आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है बीसी चट्टोपाध्याय मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो राइट आंसर हो जाएगा। इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है, याद रखिए, इससे कंफ्यूज ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कहता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला गवर्नर जनरल आपको राइट आंसर बताना है स्वतंत्र भारत का। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर भारतीय पूछता तो आपके श्री राजगोपालाचारी थे, लेकिन भारतीय नहीं पूछा गया आपसे, स्वतंत्र भारत का पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का मतलब भारत का पहला। तो उस समय क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय क्या है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कहता वेन वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेट अप इन इंडिया। कहता भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो राइट आंसर आपको बताना है कि सूती वस्त्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 1818 ईस्वी, तो राइट आंसर हो जाए 1818 में कहाँ पे हुई थी सूती वस्त्र की सर्वप्रथम स्थापना। तो हुई थी कोलकाता में, याद रखिए कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कहता है सिलाचर मतलब सिलचर, सिलचर इन डैश स्टेट। कहता सिलचर राज्य में है, किस राज्य में सिलचर है। तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना असम, तो राइट आंसर हो जाएगा असम में क्या है आपकी सिलचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कहता विच इंडियन स्टेट वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुगीज कंट्रोल इन 1961। कहता 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ। तो राइट आंसर आपको बताना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1961 में मतलब स्वतंत्रता के बाद जो गोवा है, गोवा को पुर्तगालियों ने क्या है स्वतंत्र किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं पे क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। तो देखिएगा जगन्नाथ टेम्पल इज इन सिटी। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर।
2020 के फरवरी के एग्जाम में पूछा गया है, डेट तो याद नहीं है। ये पूछा गया प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता जगन्नाथ मंदिर शहर में है, तो किस शहर में? राइट आंसर आपको बताना है। हरिद्वार तो हो ही नहीं सकता। माउंट आबू भी नहीं हो सकता। अब आपको दो ही ऑप्शन बचे इसमें से, राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा जगन्नाथ जो मंदिर है वो पुरी में है, याद रखिएगा, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर 9 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है डर थार डिजर्ट इन इज हिन, कहता थार रेगिस्तान डैश में है, जो थार का रेगिस्तान है वो कहाँ पे है? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट सुना एशिया में, तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया में क्या है आपका? थार का रेगिस्तान है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, कहता है MC मोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड, कहता मैक मोहन लाइन भारत और किसको, मतलब किसके बीच है? याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है दो रेखाओं के बीच। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है चीन, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो याद रखिएगा दूरंड है, सॉरी रेड रेड क्लिफ है, याद रखिएगा रेड क्लिफ, ठीक ना। अब सिक्किम और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा स्थित है। और जो श्रीलंका को पाक पाक जल संधि है। नेक्स्ट अगर 11 नंबर क्वेश्चन देखें, कहता हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर आपको बताना है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री की बात की है तो क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपकी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री प्रथम। और महिला में अगर बात करें तो इनकी बेटी इंदिरा गांधी थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, कहता भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2020 में फरवरी की एग्जाम में पूछा गया। मतलब एक प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना हॉकी, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ डैश ईयर, कहता भारत के राष्ट्रपति डैश के समय के लिए चुने जाते, कितने समय के लिए चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति? तो राइट आंसर बताइए, बताना आपको। तो जितने भी आप जानते हैं समझ लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों की छोड़ के जितने भी लोग चुने जाते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वहीं पे आपकी क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके सटीक है। कहता कैपिटल ऑफ नेपाल इज, कहता नेपाल की राजधानी है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना काठमांडू, तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की जो राजधानी होने वाली नहीं है, काठमांडू है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कहता भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वहीं देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कहता है शाहजहां वाज द डैश मुगल रूलर, कहता है शाहजहां मुगल शासक था, मतलब कौन 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 थे नंबर पे, उनका स्थान कौन सा था, रैंक पूछा गया है, राइट आंसर आपको बतानी। तो अगर शाहजहां की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वें थे, हाँ याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, कहता है कि कमरूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ विच रीजियन ऑफ इंडिया, कहता भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो किस क्षेत्र में है? राइट आंसर आपको बताना है। कामरूप भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा किसका नाम है, क्या है? असम का है कामरूप, प्राचीन नाम याद रखिएगा, जो इसका आधुनिक नाम इस समय असम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, कहता भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया था, कब अस्तित्व में आया था? राइट आंसर आपको बताना। तो आपको पता ही है कि 26 जनवरी को आया था। दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, ना ही डी हो सकता है, ना ही आपका ये हो सकता है।
अब अगर बात करें तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, क्या था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, क्या था भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर आपको पता नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, वो संसद करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट पार्लियामेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कहता है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो राइट आंसर आपको बतानी है। घनी आबादी का मतलब जान ही रहे हैं, क्षेत्रफल कम और जनसंख्या ज़्यादा। तो अगर बात करें वहीं पे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इंडिया की जनघनत्व की बात करें तो 399.77 मतलब प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर वहीं चीन की बात करते हैं, चीन जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ की जनघनत्व जो 143.39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, कहता हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इज, कहता भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो खरीफ की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में क्या उसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, कहता हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, कहता भारत में हरित क्रांति का जनक। राइट आंसर आपको बतानी, हरित क्रांति का जनक। तो यहाँ पे अगर बात करें हरित क्रांति के जनक के बारे में, आप 22 का तो क्या हो जाने होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, नॉर्मन बोरलाग। अच्छा, एक बात करें, नॉर्मन बोरलाग जो है यहाँ के जो भारत के हैं, भारत में हरित क्रांति के हैं, वो स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। कौन है? स्वामीनाथन है, ठीक। हाँ, स्वामीनाथन है, नॉर्मन बोरलाग नहीं हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलाग तो पूरे विश्व के हैं। तो भारत की बात करें तो भारत में क्या है? स्वामीनाथन, याद रखिएगा, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, वो विश्व की है ना, ठीक है। कहता द यूनाइटेड नेशंस ग्रीन क्लाइमेट फंड हेडक्वार्टर इन विच कंट्री, कहता संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो राइट आंसर आपको बताना है। मुख्यालय का वीडियो मैंने एक प्रोवाइड कराया, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। कम से कम 42 या 44 देश हैं जो उनके मुख्यालय उसमें दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। तो अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु की क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कहता लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार की बात करें तो राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की सिक्किम, तो राइट आंसर सिक्किम में लोसार त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो त्यौहार से पूछा जाता है क्वेश्चन, कहता फर्स्ट कंट्री इज इम्पोज कार्बन टैक्स इज, कहता कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बहुत बार प्रोवाइड कराया है। तो कार्बन की अगर शुल्क लागू करने वाला देश है, वो सबसे प्रथम देश है वो न्यूजीलैंड है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कार्बन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूएसए में है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर क्वेश्चन, कहता व्हिच इज द स्वीटेस्ट शुगर, कहता इनमें से सबसे मीठा है। तो सबसे मीठा आपसे बात करें, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपको बताना सबसे मीठा क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा सबसे मीठा क्या ही हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज क्या है? सबसे ज़्यादा मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मीजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, कहता मानव शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र। तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर को तापने वाला यंत्र। तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है कि थर्मो स्टेट दिया है मानव शरीर के तापमान को। अच्छा, थर्मामीटर भी होता है ना, अब देख लीजिएगा, थर्मोमीटर नहीं होता, थर्मामीटर होता है, थर्मो स्टेट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर नहीं होता।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 28 की बात करें, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कार्पल। कहता है इनमें से कौन सा कार्पल का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर आपको बताना है कार्पल का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ओव्यूल हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, वीडियो को जानते हैं, बस कुछ लोग आधे पे देख के चले जाते हैं, तो उनका उसमें लॉस होने वाला है। जो लोग टिके रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, देख लीजिएगा। कहता है व्हेन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए बीकर completely melts then the level of water will be। कहता है एक गिलास पानी में तैरता हुआ बर्फ, एक गिलास पानी में तैरता हुआ बर्फ, जो बर्फ का टुकड़ा अगर पूरी तरह पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना। बहुत ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, अगर एक गिलास में क्या है जानते हैं, बर्फ है, तो वह जब जानते हैं जब वो पिघलता है ना तो पानी का आयतन उतना ही रहता है, समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा। पूरा याद रखिएगा, हमने पढ़ा है 2-3 किताबों में, तो यहाँ पर समान रहेगा। अब आपका क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका राय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिमेजिनेटिंग डिविनाइट टीज ए मैग्नेट। कहता है किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए इनमें से किसे अपनाना चाहिए। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठंडा कर देने से। बात सही, ठंडा कर देंगे तो चुंबकीय का गुण जो है खत्म होने वाला। नेक्स्ट कुछ हथौड़े से मारेंगे तो क्या खत्म होने वाला नहीं। कहता है एड्स इज ए काउज्ड बाई। कहता है एड्स किस से होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिए एड्स जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस से होना है। इनमें से सभी नहीं हो सकता, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें गलत दिया है, बैक्टीरिया से नहीं वायरस से होता है, HIV जिसे बोलते हैं, ठीक। इसमें बैक्टीरिया दिया है, गलत ऑप्शन। ये किताब कितनी गलत है यार, फिर भी तुम लोग PDF मानते हो। PDF में देने वाला हूँ, याद रखिएगा। वीडियो क्या है, मैंने इसका एप्लीकेशन एक बना दिया पूरे PDF पर, तो पूरा एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है, ठीक। कहता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, वाट इज इट्स करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन केल्विन स्केल। कहता पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री में से हैं, केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी। राइट आंसर आपको बताना। तो केल्विन का आपको हमने बताया था C= होता है K-273। अब यहाँ पे ताप डिग्री की बात की, एक सेल्सियस की, तो यहाँ पे 100 है और 100 इधर आ जाएगा 273, मतलब क्या हो जाएगा 373। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। 32 का ए होने वाला। और 32 का बी बता रहा है 273, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 373। कितना गलत गलत ऑप्शन दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है। तो आपको राइट आंसर बताना है। फिर देखिए वही ऑप्शन है, निर्वात में सबसे कम रहती है ध्वनि की चाल। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है स्टील, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें वाई दिया है, देखिए कितना गलत गलत ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस बात में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वहीं पे 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। कहता है विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर आपको बताना है। प्रतिरोध का ये भी क्वेश्चन मिला था आपसे, तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना ओम, तो राइट आंसर ओम सलाह के अनुसार क्या मिलता है, विद्युत प्रतिरोध का नियम का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन। कहता लेंस की आवर्धन क्षमता का मापक है। तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोप्टर, राइट आंसर। अगर वहीं हर्ट्ज पावर की बात करें तो यह पावर की वैल्यू है, ठीक ना। अब प्रकाश वर्ष से दूरी का मात्रक है, और डाइन आप जानते हैं बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक है। 36 नंबर क्वेश्चन अगर देखिए वहीं पे, एक मिनट। अच्छा, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें मिला हुआ। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कहता निम्नलिखित में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। तो आर्द्रता की बात की है, तो ये भी क्वेश्चन मिला था हमसे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला हाइग्रोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी गलत दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 37 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिएगा, कहता एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल आर इक्वल। कहता है कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है -40 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री, दोनों पे इक्वल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर वही क्वेश्चन नंबर 38 की, तो याद रखिएगा, कहता है यूनिट ऑफ फोर्स इज सीजीएस सिस्टम इज। कहता बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में है, तो राइट आंसर आपको बतानी है सीजीएस पद्धति में। तो याद रखिएगा सीजीएस पद्धति में अगर आपने ऑप्शन बी चुना है डाइन, तो राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, न्यूटन तो एसआई में होता है। नेक्स्ट की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 39 की, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक है, तो राइट आंसर आपको बतानी। तो अगर यहाँ पे बात करें इस क्या है कि ऊष्मा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला, चांदी जो है सुचालक होता है। अगर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा, कहता है 22Na कंटेन्स हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। कहता है 22 सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो याद रखिएगा 11 प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मतलब 11 आपकी न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 41 की, कहता व्हाट इज द मिडिल लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड। कहता पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं, तो मध्य परत आपसे पूछा गया पृथ्वी की, तो राइट आंसर आपको बतानी, क्योंकि 3 परतें होती हैं, आपको याद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है प्रावार, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे 40 नंबर 42 की, कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कहता निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो याद रखिएगा वर्ग 2 किसी का होता है नहीं, तो मतलब गलत हो जाएगा। 1 होता है लास्ट में, क्योंकि 8 का होता है, 1 का होता, 9 का होता है, 1 का होता है, 6 भी हो सकता है, 4 और 6 का होता है, 1 भी हो सकता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 40 नंबर 43 की, कहता व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। कहता इतना का वर्गमूल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना, आपको बस इसका वर्गमूल निकाल लेना है। अब बात करें अगर 324 की, तो यह होता है 18 का, है ना, गुणे कर देते हैं, मतलब यहाँ पर है तो दशमलव उसको छोड़ो अभी, दशमलव। अगर इसकी 64 की बात करें तो होगा 8 का, और 1296 करे तो हो जाएगा 36 का। ठीक, याद रखिएगा, बटे कर देते हैं। अब 729 है, यहाँ पे 729 है ना, वर्गमूल की बात की है, तो होने वाला है 27 का, और गुणे 1024 आपको पता है 32 का होगा, अब गुणे 36 आपकी 6 की होने वाली। यहाँ से काटते हैं, देखते हैं कुछ कटने वाला है क्या, लगता तो ऐसे है। अगर 6 से बात करें, 6 की 36, यहाँ पे आने वाला 6, और यहाँ 8 की बात करें 4 से काटेंगे, मतलब 8 चौके 32, नीचे 4 हो गया। और यहाँ 27 की बात करें तो यहाँ से 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, नीचे यहाँ से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 4 3 12, मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है राइट आंसर, 1 होने वाला है मान इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, काटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.6 बार माइनस 1.9 बार। कहता इतना का मान क्या होगा, तो राइट आंसर बताना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो 6 में से 9 तो घटाओगे, तो 6 में से जब 16 में से 9 घटाओगे 7 आने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। सॉरी, अगर इसी बात करें इसको भिन्न में पहले तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, भिन्न में। तो भिन्न जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर होने वाला 2 सही 6/9 माइनस 1 सही 9/9, ऐसे होगा। सब गलती कर देते हैं, डायरेक्ट घटने वाला नहीं है, क्योंकि भिन्न आप पढ़े हैं तभी घटा सकते हैं। अब 9 दूनी 18, या तो कर सकते हैं 9 दूनी 18 और 9 करने 9, 18 6 24/9, यहाँ पे 9 9 18, 9 9, हाँ 18 बटे क्या आने वाला है 24/9 माइनस 18/9, यही होने वाला है ना। यहाँ मिलने वाला जो 6/9, अब 6/9 को काटेंगे तो क्या होने वाला है 0.60 हो गया, 9 छक्के 54,
फिर 60 हुआ, फिर 9 छक्के 54, मतलब 6 बार, 0.6 बार आने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है? ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, कहता व्हाट इज द वैल्यू इतना। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से। अब इसको एक तरफ ले लेते हैं, इसको एक तरफ ले लेते हैं, है ना। ये दोनों प्लस में है, एक माइनस में है। अब यहाँ पे बात करें, पहले इसको हल कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3। अब फिर प्लस हो जाएगा 1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। वहीं पे बात करें, ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसको करेंगे 1, इसको ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसको हल करते हैं ऊपर वाले को, तो याद रखिएगा यहाँ से कि क्या है, अंडर रूट 2 खत्म होने वाला है, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पे जो मिलने वाली वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। और जब नीचे वालों को हल करेंगे तो नीचे वाला मिलने वाला है 1 प्लस, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, अंडर रूट 3 माइनस 2। अब यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, 2 हो जाएगा। अब नीचे ऊपर जो नीचे आया वही ऊपर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है ए गैरिसन ऑफ एन मीन हैड इनफ फूड फॉर लास्ट 30 days। आफ्टर 10 days 50 more men joined them। if the food now lasted for 10 days what is the value of n। कहता है n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलाने के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ है। याद रखिएगा n व्यक्ति हैं, तो 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब खाद्य की जो सामग्री 16 दिन चली तो n का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले n व्यक्ति हैं, अब n व्यक्ति का जो है इसमें 30 दिन का था, अब 10 दिन बाद क्या है 50 और आ जाते हैं, तो 10 दिन बाद मतलब क्या है घटा देंगे तो क्या होने वाला, 20 होने वाला। ध्यान समझिएगा, n था, अब देखिए 10 घटा दिए 20 बचा। अब 20 को कितने लोग खाने वाले हैं, n प्लस 50 लोग, क्योंकि 50 लोग और शामिल हो गए, गुणे 16 दिन चलेगा। अब इक्वल टू जो होने वाला है, इसको हल करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली, ध्यान समझिएगा, मिलने वाली 20n इक्वल टू, अब इसको हल करेंगे सेकंड वाले को, हो जाएगा 16n, और यहाँ 16 25 80 मतलब 800, और 20 में से 16 जाएगा 4n की वैल्यू हो गई 800, n की वैल्यू क्या होने वाली 200 होने वाली, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, जो इक्वेशन यहाँ बना था n बना था, रुक जाइए, n बना था और n गुणे 20 और बचा क्या, यहाँ पे जो बचा था n प्लस 15 की वैल्यू जो होने वाली 16 होने वाली थी। ऐसे आपका इक्वेशन बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 47 की, कहता है एलसीएम आप इतना इतना इतना। तो इतना का एलसीएम निकालना सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ऊपर का ऊपर निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, नीचे का मासा हो जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम निकालो, 5 2 4 का, तो 5 चौके 20 हो जाएगा ऊपर। नीचे का मासा जो होने वाला, सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दूना 6 3 3 3 हो जाएगा, 20/9 मतलब क्या है 6 सही 2/3 होने वाली है। ऑप्शन नंबर 6 18 2 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 48 की बात करें, वहीं पे द सम ऑफ टू नंबर्स is a 22 and the sum of their square is 25 215, then the product of the numbers is। कहता दो संख्याओं का योग इतना है, यदि उनको वर्गों का योग इतना है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, योग इतना दिया है तो उनके वर्ग का योग इतना है, तो 250 का है वर्ग और दो संख्याएं का वर्ग है 22। तो मतलब क्या क्या हो सकता है, तो वर्ग की बात करें, अगर इसमें आप खुद सोचिए कि दो संख्याएं हैं, तो 12 4 अगर बात करें तो 13 × 104 है ना, 13 8 21 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर ए। अगर नेक्स्ट की बात करें 120, तो होने वाला आपका 12 और 10, और 12 10 22 तो हो जाएगा, लेकिन 12 की बात करें तो 144 हो जाएगा प्लस 100, ये तो होने वाला बी भी नहीं होगा। अगर नेक्स्ट की बात करें वहीं
क्या नाम है, अगर सी की बात करें 170 है तो 13 9 170 है और 13 9 22 हो जाएगा और 13 का वर्ग होता है 169 और प्लस 9 का होगा 81, मतलब होने वाला है, देखिए 9 1 10 8 6 14 250, मतलब क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर 170 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 49 की, कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड ए बी इतना है तो इसका मान बताइए। तो ऊपर होने वाला ए प्लस बी, नीचे होने वाला ए बी, और ए प्लस बी अपान ए बी। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है इसको हम देखते हैं, अच्छे से हल करते हैं ज़रा। तो ए प्लस बी नीचे था ना, तब इसको हम लिख सकते हैं अंडर, ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, जो ऊपर हम लिखने वाले हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है, वर्गमूल में। तो ए का वर्ग क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला 45 प्लस 2 18 दूनी 36 बट्टे ए बी की बात की है तो ए बी की बात है 18, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे होने वाला है 9/18, क्योंकि 81 हो जाएगा, 9/18 मतलब 1/2 होने वाला है, प्लस माइनस 1/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वही नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर 50 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन एक संपूर्ण वर्ग है। तो संपूर्ण वर्ग की बात करें तो राइट आंसर आपको बताना है, 125 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये गलत। सी की बात करें 625 तो 25 25 625 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।